नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 10:04 तक रहेगी। आज देर रात 1:47 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:07 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। आज श्री शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज कालाष्टमी भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग कल यानी कि 26 मार्च की दोपहर 2:48 से रात 8:02 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 27 मार्च की सुबह 5:58 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:50 से 9:25 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से शाम 4:37 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च को दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 6:47 से सुबह 7:32 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 6:47 से सुबह 7:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 6:13 तक, और एक बार फिर रात 8:29 से रात 10:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की शाम 6:34 से रात 8:21 तक, और फिर रात 10:41 से भोर 4:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:17 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:55 से दोपहर 12:27 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:45 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:57 से दोपहर 12:29 तक। लखनऊ सुबह 10:41 से दोपहर 12:13 तक। भोपाल सुबह 10:32 से दोपहर 12:04 तक। कोलकाता सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:43 तक।
अहमदाबाद दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:46 तक। चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:44 से 12:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़े आराम से पूरा होगा। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। किसी कार्य को पूरा करने में जीवन साथी की सलाह काम आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लवमेट से एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपको अपना कार्य पूरा करने में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। रात को परिवार सहित डिनर का आनंद उठाएंगे। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप अपना काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। आपको कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। कारोबार में आज अधिक धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। आज उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए। आपको नकारात्मक विचारों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। आज माता की सेहत में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। बच्चे आज पढ़ाई में मन लगाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज माता पिता अपने बच्चों के साथ घर पर ही समय बिताएंगे। बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको थोड़ा आलस्य महसूस होगा। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। कुछ जरूरी मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में और मधुरता और बढ़ेगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कई दिनों से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। बिजनेस में आपको मुनाफा होने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा। आज कोई भी काम करते समय आपको अपना ध्यान एकत्र रखने की जरूरत है। फोकस रहने की ज़रूरत है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। छात्र ऑनलाइन कोई नई चीज़ सीखने का मन बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपका ज़्यादा समय सोशल साइट पर बीतेगा। साथ ही कुछ अच्छे दोस्त भी बनेंगे जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में सबके चेहरे
खिले रहेंगे, लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे, आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। आज घर पर ही अलग अलग पकवान का आनंद उठाएंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लवमेट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज परिवार के किसी सदस्य में आप आपसी सौहार्द, परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सौहार्द बढ़ेगा। आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे आपको लाभ भी होगा। आज किसी से बात करते समय, हर एक से बात करते समय अपनी भाषा को संयमित रखें। किसी से भी बिना वजह उलझने से बचें। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में डूबे रहेंगे। आपको कोई नया काम सीखने का अवसर प्राप्त होगा, इससे आपको लाभ भी होगा। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आप अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगा। आज आपका कोई मित्र आपसे आर्थिक सहायता के लिए कह सकता है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लवमेट्स को आज कोई खुशखबरी मिलने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। सोचे हुए कार्य आज समय रहते पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज आप माता पिता से अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज दोस्तों से फ़ोन पर बात होगी जिसमें किसी विषय की चर्चा करेंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो पहले उस विषय के जानकार लोगों से जानकारी ले लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपके कार्य समय से पूरे हो जाएंगे जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आप अपने व्यापार को लेकर थोड़ा बड़ा निर्णय लेंगे जिसका फ़ायदा भी होगा। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आप परिवार वालों के साथ समय निकालेंगे। उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आज आपका मन अध्यात्म की ओर चलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान को पुष्प अर्पित करें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज दोस्त को चॉकलेट खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मित्रों के साथ घूमने जाएंगे जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक 2 छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है। कोई बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। मूलांक 3 ऑफिस में एक साथ कई काम संभालने पड़ेंगे जिसे अच्छे से संभाल लेंगे। मूलांक 4 ऑफिस के काम में सीनियर्स की मदद मिलेगी जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 5 आज आपका दिन अच्छा है। आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। मूलांक 6 आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे जिससे बहुत खुशी महसूस होगी। मूलांक 7 विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता आएगी। मूलांक 8 आज आपका सिलेक्शन आपकी मनपसंद कंपनी में होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 9 बिजनेस में कोई नया एग्रीमेंट करेंगे जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे खाने में उपयोग होने वाली सबसे खास चीज़ यानी कि नमक के बारे में। नमक हमारी रसोई घर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन नमक सिर्फ खाने में ही काम नहीं आता बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़ा है। चुटकी भर नमक बहुत सी समस्याओं का निदान है। सबसे पहले घर से नकारात्मकता हटाने और दरिद्रता दूर करने के लिए रोज पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक यानी समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इस उपाय से घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माहौल में शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे सप्ताह में एक बार गुरुवार को यह उपाय करने से बचना चाहिए। अब ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं।
देखो, हमारे यहाँ पहले काऊ डंक इस्तेमाल किया जाता था। हम नई पीढ़ी के लोग कहें चीची चीची शिट काऊ शिट, तो अब वो ठीक है, उन बच्चों को ये बात नहीं मालूम है। हमारे यहाँ गाय को माँ का दर्जा, इतना पवित्र इसलिए बताया गया। नाउ अब साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि काऊ के डंक में, गाय के गोबर में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो किसी भी तरीके के वायरस की एंट्री को रोकता। इसलिए हमारे यहाँ बाहर गाय के गोबर से लीपा जाता था। हमारे यहाँ रसोई तक में गाय के गोबर से लीपा जाता था, और गाय के गोबर को मल माना ही नहीं जाता। तो ठीक वैसे ही जो समुद्र का नाम, देखो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा तो पानी से भरा हुआ है। हमारे शरीर में 74% पानी, और वो जो समुद्री नमक है जो पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर रहा है, उस समुद्री नमक का हिस्सा एक टुकड़ा पोंछे के पानी में मिला के पूरे घर में लगाते हैं। अब समुद्र तो कितने वायरस का भंडार होगा, कोई वायरस वहां मछलियों को नहीं मार पाता। क्यों? समुद्र में नमक मौजूद है। नमक बहुत सी चीजों को, अब नेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज नेगेटिविटी? नेगेटिविटी जो आपको, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और शरीर के विपरीत, स्वास्थ्य के विपरीत जो कुछ भी हो नेगेटिव है, उससे आपका थॉट नेगेटिव होता है। जब थॉट नेगेटिव होता है तो एक्शन नेगेटिव होता है, एक्शन नेगेटिव होता है तो आपके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं लाइफ में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, मन और शरीर का तादाद में स्वस्थ होना। तो उस स्वास्थ्य के लिए इस नमक के पोछे की आवश्यकता। अब बृहस्पतिवार को कौन, जुपिटर रिलेट्स टू स्वीटनेस, और हम आपसे बार बार कहते हैं ना, सिर्फ एक ही दिशा में चलना ठीक नहीं है। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इवन मॉर्निंग वॉक के लिए भी हम आपसे ऐसा बताते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन नमक का पोछा नहीं लगना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा खाने में उपयोग होने वाली सबसे खास चीज नमक के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ एक बात याद दिला दूं कि मैं सैंधव की बात कर रहा हूँ, जो सिंधु से उत्पन्न होता है, उस नमक की बात कर रहा हूं। ये जो आजकल केमिकल बिक रहा है मार्केट में नमक के नाम पर, उसकी या तो आप ये लाहौरी नमक इस्तेमाल करें, हिमालयन रॉक साल्ट आप इस्तेमाल करें, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, या सेंधा नमक इस्तेमाल करें आप। ये समुद्री नमक इस्तेमाल करें, इनसे फायदा होगा आपको। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 10:04 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:47 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में ही करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज शाम 4:07 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा आज मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तो ये थी वरियान योग और मूल नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे आज श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में। आज श्री शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। श्री शीतलाष्टमी व्रत विशेषकर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती, अब इसको दूसरे शब्दों में कहें कि इस स्तोत्र का उपदेश भगवान शंकर ने दिया था। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए मंत्र भी बताया गया है। वंदे हम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा
यानी दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतलाष्टक के इस पर्व को स्थानीय भाषा में बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही इस दिन ठंडे पानी से नहाने का भी रिवाज है। शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस समय सर्दी की ऋतु जाने को होती है और गर्मी की ऋतु आने को होती है, जिसके चलते एनवायरनमेंट में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस भी डेवलप होते हैं। लिहाजा इस बीच होने वाले बदलावों से अपने शरीर को बचाए रखने के लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज शीतला अष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत रखती हैं। इसके अलावा आज रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर धो पोंछ कर बिल्कुल हाइजीनिक ढंग से उसकी पूजा करने की परंपरा भी है। इसीलिए शीतला माता का एक नाम पथवारी माता भी है। अपने परिवार में खुशियों के बौछार करने और सबके बीच आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आज माता को मीठे गुड़ के बने हुए चावलों और दही का भोग लगाना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा ठहरो, ये तो हो गई एक प्रोटोटाइप बातचीत जो हमको इस बारे में आपको बतानी। लेकिन आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमने बार बार आपको चेताया था कि ये शीतला माता हमारे यहाँ किस बात की प्रतीक है? हाइजीन की देवी शीतला माता है। नीम की डंडी, इनका झाड़ू से क्या होता है? सफाई होती है। सूप से आप क्या करते हैं? सूप से, गेहूं से आप वो मतलब अनाज थोथा गए, वो क्या कहते हैं, जो सॉलिड है उसको ले लीजिए, थोथा दे उड़े, सार को गह रहा है, थोथा दे उड़ा है। यानी सूप इस बात का प्रतीक है कि सूप से जब पछोड़ते हैं कोई चीज तो सूप सार को गह लेता है और थोथा उड़ा देता है, यानी जो फालतू चीजें हैं उनको उड़ा देता है। तो सूप इस बात का प्रतीक है कि आपको जो सॉलिड चीजें हैं ले लेनी है, व्यर्थ की चीजों को डिस्कार्ड कर देना है। और माता का स्वरूप झाड़ू सफाई का प्रतीक है। रास्ते के पत्थर यानी रोड तक को, अब रास्ते के पत्थर की आप पूजा करेंगे तो पहले रास्ते को धोएंगे ना। जिस सड़क पर तमाम पत्थर धुले पड़े हों वो सड़क तो वैसे ही हाइजीनिक हो गई। अभी जब चारों तरफ वो अल्कोहल छिड़का जा रहा था और सफाई हो रही थी, उस समय इस भारतीय परंपरा की काश दुनिया सनातन धर्म को समझे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शीतलाष्टमी को सर्दी की ऋतु का आखिरी दिन माना जाता है। इसके बाद गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है और गर्मियों में बासी खाना खराब होने लगता है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधिकाल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को फायदा होता है। साथ ही इस दौरान होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। जो जब आप खाना बासी करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होता है वो बैक्टीरिया वो गट में जाकर के आपकी स्किन पे डेवलप होने वाले हेलमिन्स को नष्ट करता है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि आज के बाद से, शीतलाष्टमी के बाद से बासी भोजन करना बंद कर देना चाहिए। अब ये इस बात का प्रतीक है कि टुडे इज द लास्ट डे, उसके बाद बासी भोजन नहीं। हमने कुछ देर पहले ठंडे पानी से नहाने की बात भी की थी। ठंडे पानी से नहाने से हमारा रक्त संचार अच्छा रहता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। इससे शरीर में सफेद वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है, जो गर्मी के दौरान पनपने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। और साथ ही ठंडे पानी से नहाने से हमारा आलस्य और थकान भी मिटती है। लिहाजा आज के दिन से ठंडे पानी से नहाना आरंभ कर देना चाहिए। अब यह ठंडे का मतलब ये नहीं कि पहले फ्रीजर में उसको ठंडा करो और चिल ड्रिंकिंग वाटर निकालो नहाने के लिए, नॉट लाइक दैट। नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल। आप उसे गर्म मत करिए। जाड़े में लोग गर्म पानी से नहाने लगते हैं, फिर आदत पड़ जाती है कुछ लोगों की, वो लगातार गर्म से ही नहाते हैं। तो आज के दिन से उष्ण जल का स्नान यथासंभव बंद कर देना चाहिए, अगर विशेष स्वास्थ्य परिस्थितियां न हो। तो ये थी शीतलाष्टमी की चर्चा। शीतलाष्टमी के साथ साथ आज कालाष्टमी भी है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। इन्हें तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है।
कहते हैं काल भैरव की साधना के बिना तंत्र साधनाओं में पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाती। इनकी साधना से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपके मन की दुविधा दूर होगी। आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये थी चर्चा शीतला अष्टमी और कल अष्टमी की। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज अगर घर के लिए नया टेलीविजन लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। बी, आईआईटी के स्टूडेंट्स को किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। सी, आपकी आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। डी, पहले से चल रही किसी लोन की ईएमआई आज खत्म हो सकती है। ई, बिजनेस से अधिक मुनाफे के लिए बड़ों की राय फायदेमंद होगी। एफ, जो छात्र किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आज सक्सेस मिलेगी। जी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांसेस हैं। एच, अगर आप कला से जुड़े हैं तो आज आपको कोई बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आई, अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। जे, काफ़ी दिनों से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज राहत मिलेगी। के, बदलते मौसम में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। एल, आज कोई भटकाने की कोशिश करेगा, सोचकर फैसला लेना बेहतर होगा। एम, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं तो आज आपका दिन बेहतर रहेगा। एन, दूसरों की बजाय अपना दिमाग लगाकर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ओ, जो लोग उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं उनको जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। पी, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यू, अगर आप कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आज घर वालों से राय लेंगे। आर, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें, किसी अनुभवी से सलाह अवश्य ले लें। एस, परिवार वालों के साथ त्योहार का आनंद उठाएंगे, पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। टी, आपको अचानक किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। यू, सोचे हुए काम पूरे होंगे, किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। वी, अगर आज आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। डब्ल्यू, घर पर खास दोस्त आपसे मिलने आएंगे, आप उनके साथ खूब एंजॉय करेंगे। एक्स, आज परिवार में सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे से हंसी मजाक करेंगे। वाई, परिवार वालों के साथ घर पर पूजा पाठ में लगे रहेंगे, एक साथ आरती करेंगे। जेड, आज आपको दिन भर की भागदौड़ से थोड़ी थकान हो सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बेदी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी बार बार भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन की लालसा लिए नगर में आ जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत को देखकर जगन्नाथ जी ने उन्हें सोने की बेड़ी से बांध दिया था। तभी से यहाँ बेड़ी हनुमान जी विराजमान हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र बेड़ी हनुमान जी के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे कान वाले लोगों के बारे में। जिन लोगों के कान आकृति में छोटे या कहे सामान्य होते हैं वे लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, साथ ही आर्टिस्टिक मिजाज के होते हैं। कला के क्षेत्र में इनकी खासी रुचि होती है। इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है। हालांकि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। साथ ही ये लोग बहुत बातूनी भी होते हैं। इन्हें दूसरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा छोटे कान वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपके बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज रात 10:04 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:01 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है, अतः आज रात 10:04 तक नारियल नहीं खाना है और कल उसके बाद से कल रात 8:01 तक लौकी अवॉइड करना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय
समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञा पैती स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नंगे से न घूमें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।